वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, कल क्लास को अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ रीज़न था, ठीक है। और आज हम लोग जो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है झारखंड में धार्मिक आंदोलन, ठीक है। झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है झारखंड में क्या प्रभाव रहा था, इस चीज़ को पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड का जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग झारखंड का जो प्राचीन इतिहास था ना, इसमें हम लोग दो टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं। प्रागैतिहासिक काल और झारखंड, एंड सेकंड आपका हो जाएगा जनजातियों का झारखंड में प्रवेश, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए हैं। हर एक जो भी आपसे एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है क्वेश्चन, हर एक चीज़ को देखे हैं। एंड आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का झारखंड में क्या प्रभाव रहा था। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए मैं आज जब मैंने देखा हिस्ट्री, तो मुझे पता चला कि मात्र जो है जितना स्टूडेंट देखता है ना, उसका 40% सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 60% नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एंड वीडियो कैसे लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक कीजिए, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। एंड फिर फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, फ्री, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर देंगे लिंक टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक का जितना भी क्लासेस हम करा चुके हैं, जैसे कि झारखंड का जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, झारखंड की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुका है, हर एक क्लास का वहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया गया है। एंड हिस्ट्री का भी वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको अगर लिंक अगर नहीं तो आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं, JSSC विथ WITHANAND, ठीक है। आप सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा आपका एमसीक्यू हम करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरे ये आदगा की यात्रा का संदर्भ है, मुंडारी में इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जैन ग्रंथ में, किसमें, जैन ग्रंथ में बोल रहा है कि जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरे ये आदगा, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ये आदगा की यात्रा का संदर्भ है, ठीक है। मुंडारी में लोरे ये आदगा का क्या अर्थ हो जाएगा, तो वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो आंसुओं की नदी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लोरे ये आदगा की, मुंडारी में इसका क्या अर्थ होता है, तो आंसुओं की नदी। जैसे लोर हम लोग बोलते हैं ना अपने भाषा में, लोर मतलब आंसू को ही लोर बोला जाता है अपने ठेठ भाषा में, जो आप लोग बोलते होंगे अपना लोकल लैंग्वेज। तो उसी से आप लोग याद रख सकते हैं कि लोर से क्या होता है, आंसू होता है। तो बस आंसू इसको रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। तो जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोरे यादगा की यात्रा का संदर्भ है, मुंडारी में इसका अर्थ हो जाएगा आंसुओं की नदी। और फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने डैश जिले से शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है, यानी कि निर्वाण प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड का जो पारसनाथ है ना, यहाँ पे झारखंड में देखो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे, तो आप सबको पता होगा कुल तीर्थंकरों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, कुल 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो झारखंड में इन 24 में से 20 तीर्थंकर ने क्या किया था, मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है, यानी कि निर्वाण प्राप्त किया था। कितने तीर्थंकर ने, 20 तीर्थंकर ने, याद रखेंगे इसको। अब उसी में से एक तीर्थंकर है जो सबसे अंतिम बार, जो मतलब सबसे लास्ट टाइम मोक्ष प्राप्त किया है, वही आपका 23वें तीर्थंकर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, पारसनाथ, ठीक है। पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले, यानी कि किस जिले से जो है शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो ये गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम पारसनाथ पर्वत पड़ा, जो कि गिरिडीह जिले में है, और ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट चोटी यानी कि पर्वत है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने पारसनाथ पर महासमाधि ली थी, ठीक है। देखो, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ पर ही महासमाधि ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसमें आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 20वां तीर्थंकर और 23वां तीर्थंकर दोनों हो जाएगा। तो 23वां तीर्थंकर कौन था, अभी जस्ट मैंने पीछे ही क्लियर करा इस चीज को। तो 23वां तीर्थंकर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, इसको याद रखेंगे। एंड आपका अगर 20वां तीर्थंकर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जिसका नाम है मनु सूरतनाथ, ठीक है, मनु सूरतनाथ, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुनि सूरतनाथ, मुनि सूरतनाथ,
नाथ, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया था, जो आपका पारसनाथ जो पर्वत है यहीं पे महासमाधि लिए हुए थे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। एंड चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो बहुत सारा यहाँ पे जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, हर एक प्रश्न को यहाँ पे कलेक्ट किया गया, राइट। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन की पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी कितनी है फीट में, पूछा है आपसे, ठीक है। और कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं फ्रेंड्स फीट में, तो 4478 फीट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में 4478 ना देके 4480 भी पूछ सकता है, ठीक है। 4480 फीट भी पूछ सकता है, राइट। एंड अगर बात करूं फ्रेंड्स मीटर में, तो इसका मीटर में हो जाएगा 1365 मीटर, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई अगर मीटर में पूछता है तो 1365 मीटर हो जाएगा। और फीट में पूछ रहा है तो 4478 एंड 80 दोनों याद रखेंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देखने को मिले एग्जाम में, राइट, अगर पूछता है तो। एंड फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं 1365 मीटर के बारे में, तब आप जब गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है, गिरिडीह जिले का जो वेबसाइट है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट जब आप विजिट करोगे, तो वहां पे आपको 1350 मीटर दिखेगा, ठीक है। 1350 मीटर दिखेगा। और इसका हम इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में आज ही अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। जो उसमें ज्वाइन है उसको पता चल गया होगा, जो ज्वाइन नहीं है आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा एरर का संभावना रहता है, फिर कुछ अलग डाटा रहता है, तो उसको वहां पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को कब निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। जैन धर्म का जो 23वें तीर्थंकर था, जो अंतिम तीर्थंकर जिसको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था पारसनाथ पर्वत पे, उसका नाम क्या था, पारसनाथ। और उसका नाम ही था पारसनाथ, उसी के नाम पे इस पर्वत का नाम पड़ा पारसनाथ, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है इसको निर्वाण प्राप्त कब हुआ था, तो 717 ईसा पूर्व, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है, राइट। और इससे पहले जो प्रश्न अभी डिस्कस किए इसको तो कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाला अंतिम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो जस्ट पीछे ही मैंने डिस्कस करा इन चीज पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पार्श्वनाथ, ठीक है। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इसी पारसनाथ पहाड़ी में जो है हिमालय क्षेत्र की पशु पाई जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा था कि हिमालय क्षेत्र का पशु झारखंड में किस पहाड़ी में पाया जाता है, तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में क्या पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र की पशु, ठीक है। हिमालय क्षेत्र की पशु, हिमालय क्षेत्र की पशु जो है पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र के पशु पाए जाते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग बैड है, इसको इसके लिए आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। हिमालय क्षेत्र की पशु अगर आपसे पूछता है किस झारखंड में किस पर्वत में पाया जाता है, तो आपका पारसनाथ पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, ठीक है। झारखंड में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम्मेद शिखर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शिखर जी, सम्मेद शिखर, या फिर जैन धर्म का मक्का भी इस लोकेशन को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब पढ़ेंगे, झारखंड में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसकी अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो पारसनाथ पर्वत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, पारसनाथ पर्वत हो जाएगा। इसी पारसनाथ पर्वत को सम्मेद शिखर भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सम्मेद शिखर, ठीक है। इसी पारसनाथ पर्वत को सम्मेद शिखर भी बोला जाता है, या फिर शिखर जी भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इसको। उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि झारखंड में स्थित किस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है। तो इसी पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, शिखर जी भी बोला जाता है, ठीक है। पारसनाथ पर्वत भी बोला जाता है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी अगर हाइट की बात करूं फ्रेंड्स, तो फीट में 4478 या फिर 80 आप लोग याद रखेंगे। एंड अगर मीटर में पूछता है तो 1365 मीटर अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाता है, कैरेक्ट जो आंसर माना जाता है 1365 माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस बारी जब मैंने चेक करा वेबसाइट को, तो मुझे वहां पे दिखा 1350 मीटर, जिसका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में है। जो नहीं देखे जाके ज्वाइन कीजिए और देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए कि झारखंड में स्थित किस पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, तो पारसनाथ को कहा जाता है, ठीक है। इसका 3 नाम हम बताए, जैन धर्म का मक्का, सम्मेद शिखर, शिखर जी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला कौन थी। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला, तो जैन भिक्षुनी बनने वाली अगर पहली महिला की मैं बात करूं तो चंदना हो जाएगी, ठीक है। चंदना इस महिला की नाम थी जो पहली जैन भिक्षुनी बनी थी, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ को अपना जो है डैश मानते हैं, ठीक है।
या पिछला बार आपको पता भी होगा, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ मुद्दा उठा था इस चीज को लेके कि संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ को अपना जो है क्या मानते हैं, तो युवागिरी, मनांग गुरु या फिर धर्मेश देवता। फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना, तो मनांग गुरु हो जाएगा। ठीक है, देखो संथाल जनजाति के लिए जो जो पहाड़ होते हैं उसको मनांग बोलते हैं। ठीक है, उसी मनांग गुरु जो है वहाँ पे ये लोग, वहाँ इसका जो देव है, जिस देव का नाम है आदि देव। ठीक है, आदि देव, आदि देव, आप लोग याद रखेंगे इस चीज को, राइट। एंड फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो संथाल जनजाति के लोग वहां पे अप्रैल के मतलब मध्य अप्रैल में एक शिकार आयोजन करते हैं। ठीक है, शिकार पर्व खेलते हैं ये लोग, शिकार पर्व, शिकार पर्व खेलते हैं संथाल लोग। ठीक है, कब खेलते हैं, तो अप्रैल, मध्य अप्रैल में। ठीक है, मध्य अप्रैल में, मध्य अप्रैल में ये लोग शिकार पर्व मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी पे। तो उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। ठीक है, अब देखिए पारसनाथ से हट के कुछ झारखंड का कुछ और ऐसा लोकेशन था जहाँ जैन सभ्यता, जैन संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ वहां से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। और फ्रेंड्स मैं अगर इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना, तो धनबाद हो जाएगा। ठीक है, और पिछला क्लास हम जब डिस्कस कर रहे थे कि जैन सभ्यता संस्कृति का जो साक्ष्य है झारखंड के किस नदी तट से मिला है, जो कि पिछला क्लास में हम उसको डाउट सेशन में रखे, डाउट में रखे थे कि स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, जिसका बिल्कुल वो गलत होगा फ्रेंड्स, वो आंसर नहीं होगा। और इसकी मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ ना, तो दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे यहाँ से जैन धर्म के कुछ अवशेष मिले हैं, किस किस नदी पे। पहला तो आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म का अवशेष, यहाँ पे लिख देते हैं जैन धर्म का अवशेष। ठीक है, जैन धर्म का जो अवशेष है फ्रेंड्स झारखंड में कंसाई नदी। ठीक है, कंसाई नदी आप लोग याद रखेंगे। एंड साथ में आप लोग को क्या याद रखना है, दामोदर नदी। दामोदर नदी से जो है जैन धर्म के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जैन धर्म जो सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र कहाँ पे है, तो धनबाद हो जाएगा। और धनबाद में जो है फ्रेंड्स किस नदी के तट पे, तो कंसाई और दामोदर नदी के तट पे। ठीक है, तो मे भी यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से झारखंड के किस जगह से 24 जैन मूर्तियों का समूह प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा है कि झारखंड, निम्न में से झारखंड के किस जगह से 24 जैन मूर्ति का समूह प्राप्त हुआ है। मतलब एक समूह में 24 जैन मूर्ति दिखाया गया है। ठीक है, मतलब 24 जो तीर्थंकर थे एक ही समूह में मिला है। कहाँ पे मिला है, चंदन क्यारी, झरिया, कर्णपुरा या फिर मुकिम चंदपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चंदन क्यारी। और चंदन क्यारी में अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये आपका बोकारो जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है, बोकारो जिले में है। बोकारो जिले में आपका चंदन क्यारी है। इसी चंदन क्यारी से फ्रेंड्स 24 जैन मूर्तियों का समूह प्राप्त हुआ है एक ही जगह से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जैन सभ्यता संस्कृति का जो केंद्र था वो सिर्फ पारसनाथ पहाड़ी ही नहीं था, बल्कि झारखंड के अलग अलग जगह पे था। जैसे मैंने बताया अभी जस्ट पीछे कि धनबाद हो जाएगा। फिर यहाँ आपका जो चंदन क्यारी बोकारो है, यहाँ भी कुछ ना कुछ जैन धर्म से रिलेटेड चीजें मिला है, जैसे कि 24 जैन मूर्तियों का समूह मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड के किस स्थल में श्रावक का पवित्र पूजा स्थल है। ठीक है, अब चलिए इसको क्लियर करने से पहले मैं बता दूं श्रावक क्या होता है। ठीक है, श्रावक देखो पश्चिम सिंहभूम का जो क्षेत्र है ना, पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्र जो वैसे आदमी जो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले वैसे आदमी खास करके सिंहभूम वाले क्षेत्र का, तो उसी को श्रावक बोलते थे। ठीक है, श्रावक किसको बोला जाता था, तो सिंहभूम एरिया का जो, यहाँ लिख देते हैं सिंहभूम के निवासी। ठीक है, सिंहभूम के निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, जो क्या करते थे, जैन धर्म को मानते थे। तो याद रखेंगे श्रावक किसको बोला जाता है कि सिंहभूम के वैसे निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसी को श्रावक कहा जाता है। तो वही पूछा है कि झारखंड के किस स्थल में श्रावक का पवित्र पूजा स्थल है। ठीक है, इसको अगर मैं फ्रेंड्स देखूं राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईचागढ़ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ईचागढ़ नहीं होगा, एक मिनट, चंदन क्यारी, झरिया, कर्णपुरा, अच्छा सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम झारखंड के किस स्थल में श्रावक का पवित्र पूजा स्थल है। ठीक है, झारखंड के किस स्थल में श्रावक का पवित्र पूजा स्थल है। ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, झारखंड का किस स्थल से श्रावक का पवित्र पूजा स्थल है, अच्छा सॉरी, ठीक है ईचागढ़ हो जाएगा। ठीक है, ईचागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ईचागढ़ की, तो ये ईचागढ़ कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, और यहीं से जो है प्राचीन जैन मंदिर भी मिला है। ठीक है, प्राचीन जैन मंदिर कहाँ पे है, तो ईचागढ़ में। यहाँ पे लिख देते हैं प्राचीन
जैन मंदिर, ठीक है। प्राचीन जैन मंदिर कहाँ पे है? तो इच्चागढ़ में, जो कि सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। इच्चागढ़ पक्षी विहार भी सरायकेला खरसावां में, सबको पता होगा। तो वही देखिए, मैं यहाँ भी बता दिया कि वैसे देखो, सबसे पहले आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी जो एरिया है ना, ये सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसे बताया कि सिंहभूम के निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसको श्रावक कहा जाता था। तो यहाँ से पूछा है कि झारखंड के किस स्थल में श्रावक का पवित्र पूजा जो है स्थल है, तो आपका ईचागढ़ हो जाएगा, जो कि सरायकेला खरसावां में है, और प्राचीन जैन मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मे भी ये तो क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है ये इस चीज का जो किस चीज में लिखा गया है, किस इतिहासकार ने इस चीज को बोला गया है, किस इतिहासकार ने इसको बोला है कि श्रावक जो है सिंहभूम के निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे। तो अगर मैं बात करूं, इतिहासकार की बात करूं, तो वो जो इतिहासकार था फ्रेंड्स, कौन हो जाएगा? तो यहाँ लिख देते हैं, जो इतिहासकार का नाम था वो क्या था? भी बॉल कृति, ठीक है। भी बॉल कृति, याद रखेंगे आप लोग। भी बॉल कृति का एक बुक था, जिस बुक का नाम क्या था? जंगल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। जंगल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। और इसी बुक में इन्होंने चर्चा किया है कि सिंहभूम के वैसे निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसी को श्रावक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये भी क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण किससे मिलता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव रहा है, इसकी जानकारी किससे मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका आचरण सूत्र, ठीक है। आचरण सूत्र से जैन धर्म का जो प्रभाव झारखंड में रहा है उसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो आचरण सूत्र से मिलता है, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हुआ, और बौद्ध धर्म यहाँ पे कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। एंड हम लोग अब जो पढ़ने वाले, सॉरी, जैन धर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एंड हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, यहाँ देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए, मैं बौद्ध धर्म को स्टार्ट करता हूँ कि देखो, धनबाद के किस स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। झारखंड के, सॉरी, धनबाद के किस स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है? और जब ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो बुद्धेश्वर मंदिर जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? बोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे बोधपुर। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहीं के बारे में, धनबाद के बारे में, तो धनबाद में दियापुर, दालमी और बुद्धपुर, ठीक है। यहाँ से क्या है ना, अनेक बौद्ध स्मारक मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दियापुर, एंड फिर आपका दालमी हो जाएगा, एंड फिर आपका हो जाएगा बोधपुर, ठीक है। बोधपुर, यहाँ से क्या मिला है फ्रेंड्स? तो अनेक बौद्ध स्मारक मिले हैं, ठीक है। अनेक बौद्ध स्मारक यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड के किस जिले से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो ये खुट्टी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? ये खुट्टी हो जाएगा, झारखंड के खुट्टी जिले से। अगर मैं फ्रेंड्स लोकेशन की बात करूं, एग्जैक्ट प्लेस की बात करूं, तो इस जो लोकेशन हो जाएगा बेलवा दाग, ठीक है। बेलवा दाग, जो स्टूडेंट वहां से होंगे उसको पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, राइट। तो झारखंड के किस जिले से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो खुट्टी हो जाएगा बेलवा दाग, ठीक है। खुट्टी जिले के बेलवा दाग स्थान में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि झारखंड के किस मंदिर में बुद्ध की 417 मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है बुद्ध की टोटल 417 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। वो कौन सा हो जाएगा? भद्रकाली मंदिर, रजरप्पा मंदिर, तारापीठ, या फिर बैद्यनाथ धाम। आपको पता है बैद्यनाथ धाम देवघर में है, और इसको जो है किस राजा ने बनवाया था? तो पूरल मल ने बनवाया था, ठीक है। और रजरप्पा अभी आपके कहाँ पे है? तो भैरवी और दामोदर नदी के तट पे रामगढ़ जिले में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं कि झारखंड के किस मंदिर परिसर में बुद्ध की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो ये आपका भद्रकाली मंदिर हो जाएगा, ठीक है। भद्रकाली मंदिर। और फ्रेंड्स, अगर मैं भद्रकाली मंदिर के बारे में बात करूं तो ये कहाँ पे है? चतरा जिले में, ठीक है। चतरा जिले, इटखोरी, चतरा जिले में, ठीक है। चतरा जिले के इटखोरी गांव में, याद रखेंगे आप लोग, इटखोरी गांव, ठीक है। इटखोरी गांव, चतरा जिले के इटखोरी गांव में मां भद्रकाली की मंदिर है, जहां पे बुद्ध भगवान की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। एंड अगर फ्रेंड्स, और अगर मैं थोड़ा डीप जाऊं तो हंटरगंज, ठीक है, चतरा के हंटरगंज से बौद्ध की जो है, बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण देखा गया, ठीक है। मतलब देखो, चतरा के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर मिला है, इसको याद रखेंगे। चतरा के हंटरगंज में जो क्या है ना, अनेक बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाएं भी मिली है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, तो हंटरगंज याद रखेंगे। बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमा अगर आपसे पूछता है, अनेक बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाएं कहाँ से मिले हैं झारखंड में? तो आपका हो जाएगा चतरा के हंटरगंज प्रखंड, ठीक है। हंटरगंज
हंटरगंज, चतरा के हंटरगंज से, राइट। ये भी कवर हो चुका है। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर नोट डाउन करते होंगे तो नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि ईचागढ़ से प्राप्त माँ तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है। फ्रेंड्स अगर मैं इससे पीछे की बात करूं, पीछे की क्लास की अगर मैं बात करूं, तो हम एक चीज बताए थे आप सबको कि झारखंड का जो पलामू जिले है वहां के जो पांडु नामक स्थान से पत्थर के 4 पाए वाले चौकी पाए गए हैं, ठीक है। उस चौकी को कहाँ पे रखे गए, तो उसको हम बताए थे कि पटना संग्रहालय में रखा गया, ठीक है, यानी कि पटना म्यूजियम में रखा गया है। और सेम एज इट इज जैसे ही क्वेश्चन है कुछ कि ईचागढ़ से प्राप्त मां तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर मैं बात करूं तो रांची म्यूजियम में रखा गया, ठीक है। अगर आप रांची म्यूजियम अभी जाते हैं, वहां संग्रहालय में अगर जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा माँ तारा की मूर्ति, ठीक है, जो कि ईचागढ़ से प्राप्त हुआ था। और ये माँ तारा की मूर्ति के बारे में भी प्रश्न आपको आगे दिखेगा। अभी क्वेश्चन नंबर चलिए 19 की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध की आराध्या देवी किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म वाले जो है आराध्या देवी किसको कहते थे, तो बौद्ध की आराध्या देवी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो माँ तारा देवी को बौद्ध धर्म की आराध्या देवी कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा झारखंड के किस स्थान से मिले, ठीक है। भगवान बुद्ध की भूमि मतलब भूमि को चरण स्पर्श कर रहे थे, उस मुद्रा में जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिले हैं, उस झारखंड से किस डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, ठीक है, या फिर किस स्थान से मिले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना, तो हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर आपसे लोकेशन पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, बहोरनपुर, ठीक है, बहो बहोरनपुर, ठीक है, बहोरनपुर, धनबाद के बहोरनपुर से जो है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा मिली है, ठीक है। कहां से, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में बहोरनपुर गांव से, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि झारखंड के किस स्थान को भिक्षुनी गृह कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के किस स्थान को भिक्षुनी गृह कहा जाता है, तो अगर फ्रेंड्स इसकी मैं बात करूँ ना, तो ये बेलनीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और बेलनीगढ़ किस जिले में है, तो बेलनीगढ़ आपका गोड्डा जिले में है। कहाँ पे है, गोड्डा जिले में, ठीक है। और फ्रेंड्स एक हम जब पीछे पढ़ा रहे थे, तालाब वाला जब पढ़ा रहे थे, तो एक चीज हम पढ़ाए थे कि बसंत राय तालाब जो है झारखंड के किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ये भी आपका गोड्डा जिले में है फ्रेंड्स, यही आपका बसंत राय तालाब के बारे में हम पढ़ाए थे, ठीक है। ये भी कवर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से कुल कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ये प्रश्न पीछे शायद छूट गया था, इसीलिए यहाँ पे जैन धर्म का एक प्रश्न आपको दिख रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कुल कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो हो जाएगा आपका 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि झारखंड में किस शासक के दौरान बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा विकसित हुई थी, ठीक है। देखो बौद्ध धर्म का जो शाखा अलग अलग शाखा था, जिसमें से एक व्रजयान शाखा है जिसका विकसित जो है झारखंड में हुआ था। तो वही पूछ रहा है किस शासक, यहाँ पे कौन से राजा है जो शासक कर रहे थे उस टाइम बौद्ध धर्म का जो है व्रजयान शाखा फल फूल रहे थे। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो बंगाल के शासक था जिसका नाम था पाल शासक, ठीक है। पाल शासक के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वर्जयन शाखा जो है फल फूल रहे थे। उसी दौरान क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि झारखंड में किस शासक के प्रवेश के दौरान बौद्ध धर्म की ह्रास प्रारंभ, ठीक है। जब वो फल फूल रहे थे पाल शासक के कार्यकाल में, उसी टाइम में गुप्त शासक का यहाँ पे एंट्री होता है और यहाँ से जो है बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो वही पूछा है कि किसके शासक में, तो आपका गुप्त शासक हो जाएगा, ठीक है। और ये था फ्रेंड्स अब आज का जो टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टोटल 24 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा। तो हो सकता है आपसे 30 से 35 क्वेश्चन हो चुका होगा, जो नोट डाउन करेंगे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है तो इस 24 से और डिस्कस किए यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग इसी प्रकार से प्राचीन झारखंड का इतिहास में टोटल 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ आपको कंप्लीट एज इट इज जैसे ही मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जाके क्लिक करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे फ्रेंड्स उसमें हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे एंड प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे। झारखंड का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाने के बाद हम लोग झारखंड का मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक गुड न्यूज बता दूं कि झारखंड का हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या होगा, आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, झारखंड का भूगोल से जितना भी अभी तक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसका कलेक्शन जो है हो सकता है आज ही आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो शाम में शायद 7-8 बजे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जाके जरूर उसको देखेंगे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा, वहां से आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, राइट। और वैसे भी हम जो भी क्लास कराए हर एग्जाम में जो है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का पैटर्न है उसको दिखाने का काम किया, राइट। तो चलिए आई होप कि आप लोग उस क्लास को देखेंगे एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी तैयारी मस्त और बेस्ट रहें।